प्रयागराज की पावन धरा पर कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यहाँ भी और सेक्टर 7 में भी। तो अधिक कुछ न कह के हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। ओम शांति। आज पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी सेवा धाम शिविर जो आज हमारे बीच में स्थूल रूप से नहीं रहे, सूक्ष्म रूप से महापुरुषों का कभी शरीर विलय नहीं होता। आज बापूजी होते तो इस शिविर का निसंदेह कुछ रूप और अलग होता, परंतु पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम। प्रकृति का नियम आवागमन है, प्रकृति का नियम आना और जाना है, जिससे कोई रोक नहीं सकता। परंतु महापुरुष निसंदेह न रहते हुए भी रहते हैं, न रहते हुए भी उनकी जो सूक्ष्म छाया है वह अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करता रहता है और अपने शिष्यों को उस छाया से पल्लवित करता रहता है। आज पूज्य ब्रह्मलीन बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी सेवा शिविर का उद्घाटन मानवपूर्ण रूपेण किया गया। शिविर का उद्घाटन हमारे अग्निपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य श्रीमद रामकृष्णानंद जी महाराज के द्वारा यह शिविर का उद्घाटन हुआ। इसमें हमारे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज, हमारे अग्नि अखाड़े के सभापति बापूजी की, जिनकी बापूजी का जो छाया कृपा पात्र बनकर के सदैव रहे, आज बापूजी ने मानो उनको मानसिक रूप से यह आशीर्वाद दिया जिसका फलस्वरूप उन्हें अग्नि अखाड़े का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। ऐसे परम पूज्य श्री महंत सभापति पंचाग्नि श्री शंभु पंचाग्नि अखाड़ा श्री महंत मुक्तानंद जी महाराज, श्री शंभु पंचाग्नि अखाड़े के वर्तमान उपसभापति पूज्य श्री महंत मेघानंद जी महाराज, अग्नि अखाड़े के सभी महंत, श्री महंत, सचिव, सेक्रेटरी और हमारे सभी ब्रह्मचारी गण, हमारे सभी गुरु भाई, हमारे अखाड़ा के एसपी आशुतोष मिश्रा जी, मेरे अत्यंत प्रिय, 2006 में 2013 में भी आपने हमारे साथ काम किया जब मैं अग्नि अखाड़े का सचिव था। हमारे उनके ही साथ हमारे शिविर के और हमारे साथ जो हाथ में हाथ मिला करके लगभग
10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ऐसे एडिशनल एसपी समीर सौरभ जी। हमारी पूरी टीम, आपको ज्ञात है, बहुत सारे बच्चों की हमारी एक टीम है जो निरंतर इस काम को करते रहते हैं। बापूजी के साथ जिनको बापूजी ने एक प्रेरणा दिया कुंभ में आने के लिए, हमारी सहयोग की, ऐसे कह सकते हैं इनको कि सहयोग में जब ये रहती हैं तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे समाधि में चली जाती। तो सहयोग समाधि की प्रवृत्ता हमारी माता जी शैलजा माता जी तथा यहाँ आए मीडिया कर्म बंधु, मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आज पूरा हमारे देखिए एक बहुत प्रसून पंकज प्रसून जी अमर उजाला के यहाँ प्रभारी हैं और कुंभ प्रभारी हैं, कुंभ देख रहे हैं, लगभग 20 वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे, देखो शिविर का उद्घाटन का तात्पर्य है कि अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लोकेश चेतन भैया, कमलानंद जी, हमारे जयदेव स्वरूप जी, हमारे उमेश आनंद जी भैया, सभी लोग यहाँ जितने हमारे भाई हैं, सभी मेरे भाई, गुरु भाई भी हैं, हमारे सभी परिवार हैं आश्रम के, हमारे अखाड़े के, हम सभी एक हैं। आज हमारा एक उद्देश्य है, हम अखाड़े को लेकर कैसे आगे बढ़े, हमारा अखाड़ा कैसे बढ़े, हमारा अखाड़ा कैसे, वैसे तो अग्नि अखाड़े के जो ब्रह्मचारी हैं वो निसंदेह कर्मयोगी हैं, कर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्य पारायण हैं। सभी के ऊपर बापूजी की कृपा है, बापूजी की छाया है। कहीं न कहीं बापूजी का सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन सबने किया है। आज यह आनंद धर्म ध्वजा स्थापित होने के पश्चात जो शिविर का एक ओज होता है, शिविर की जो तेज होती है, वह निसंदेह कई गुना बढ़ जाता है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि शिविर का उद्घाटन भारतीय परंपराओं के लिए है। शिविर का स्थापन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के है। अतिथि देवो भव, मातृपितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृपितृ देवो भव मेरा एक स्वतः का शब्द है। परस्पर देवो भव, हम एक दूसरे को अपने से बड़ा माने, हम दूसरे से, अपने से दूसरों को, छोटा हो या बड़ा हो, उससे स्नेह करें, उससे प्रेम करें। जब तक यह भावना हम में नहीं आएगा तब तक हम सरल नहीं बन पाएंगे, और जब तक सरल नहीं बनेंगे तब तक संत नहीं बन पाएंगे। तो अग्नि अखाड़ा इसका परिचायक है पूज्य बापू गोपाल आनंदी ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य गुरु जी हमारे दूसरे गुरु हमारे ब्रह्मलीन पूज्य श्री महंत जनरल सेक्रेटरी श्री पंच अग्नि अखाड़ा गोविंदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, दोनों का परस्पर संधि था, दोनों एक पूरक रहे दूसरे के। आज हम सबों के बीच वो दोनों नहीं है। देखो, शिविर हमने लगाया, कार्य हमने किया, कार्य हम सब कर रहे हैं, परंतु हमारा मन कहीं न कहीं आज अत्यंत ही संकुचित है, संकुचित है, व्यथित है कि हमारे बीच में वो दोनों महापुरुष नहीं रहे। पूज्य आचार्य श्री ने जो कुछ कहा कि जो शिविर की स्थापना है, शिविर की स्थापन है, शिविर का निर्माण है, वो केवल अतिथियों के लिए है। और यहाँ आए हुए सभी महात्माओं का, सभी भक्तजनों का, देश विदेश से जितने भी हमारे कर्मयोगी आते हैं, यहाँ देखिए हमारे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रबंधक, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक, जो एक गरीब बच्चों का बड़ा कार्य करते हैं, जिनके यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई सभी लोग आकर आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, आप पुरस्कार नहीं लेते हैं। आदरणीय आशीष गौतम भैया, दिव्य प्रेम सेवा मिशन, चंडीघाट, हरिद्वार, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जिनकी सेवा निसंदेह अवर्णीय है, प्रशंसनीय है, जिनकी सेवा का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। तो आज प्रवचन का विषय नहीं, आचार्य जी ने आपको सांकेतिक रूप से आशीष दिया, हम सबों को, हम सब बधाई के पात्र हुए, धन्यवाद के पात्र हुए। निसंदेह यह परंपरा देश को उस ओर ले जाने के लिए अग्रसर होता है जहां कहीं न कहीं संतत्व की भावना रहती है।
और संत समावृत्ति वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो केवल भारतीय संतों में है, भारतीय सनातनियों में है, भारतीय परंपराओं में है और भारतीय निष्ठावान कर्मनिष्ठ प्राणियों में। मैं वर्षों से एक हैं, हम दोनों अभिन्न मित्र हैं। आप जब महामंडलेश्वर नहीं बने थे, मैं जब महामंडलेश्वर नहीं बना था, हम दोनों श्री महंत जैसे कार्य कर रहे थे अखाड़ों में रह करके। तब से हम दोनों एक परंपरा को लेकर के और समय समय पर देश की परंपराओं को जागृत करने के लिए, देश में जब भी कभी ऐसी कोई प्रक्रिया आई, देश में कोई समस्या आई, तो हम दोनों खड़े होकर के हम सबों ने देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री पंचानन गिरि जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर आप भी अपनी 2 शब्द के द्वारा हम सबों को पुनीत करें। प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें ऊंचाइयों पे ले जाए और सभी संत समाज को हमें इस कुंभ से देखने के लिए बने रहिए जय पारस चैनल के साथ।